अगर आप यूरोप के अमीर तरीन मुल्क जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं, पहले ख़ुद और फिर फैमिली के साथ, तो ये सुनहरी मौका है। जर्मनी ने कुछ अर्सा कबल जॉब सीकर वीज़ा की कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया है। हो सकता है इसके बारे में पहले आपने सुना हो, लेकिन जो मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में मालूमात शेयर कर रहा हूँ वो यकीनन आपके काम आएंगी। बहुत स्पेसिफिकली तमाम लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और ये किस तरह मैं इसको कह रहा हूँ कि ये आसान तरीन रास्ता है। आइए जानते हैं। जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें आपको अपॉइंटमेंट वगैरह का झंझट नहीं है। रिक्वायरमेंट इसकी बिल्कुल सिंपल 3-4 इसकी रिक्वायरमेंट है मोटी मोटी, जो इजीली आसानी से उनको पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा 3 माह, 6 माह और 1 साल के लिए ये अप्लाई किया जा सकता है। जितने अरसे का भी ग्रांट हुआ, वहाँ जाने के बाद आप जॉब सर्च करते हैं। जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आपको वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो फिर आप अपनी फैमिली को भी इसमें बुला सकते हैं। इसमें 18 से 40 साल तक के जो लोग हैं वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं। ये असल में पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 के अलावा नहीं कर सकते, वो लोग भी कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए प्रोफेशनल, और वो अपनी कंट्री में रिकग्नाइज हो। अगर वहाँ नहीं हो तो फिर ये जर्मनी से रिकग्नाइज हो। ये सब कैसे होगा? तो देखें, सबसे पहले अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी आपके पास प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा है, तो आप अपना जो बोर्ड है, जैसे हमारे यहाँ कोई लोकल बोर्ड होते हैं, सूबाई या फिर एचईसी का इदारा है, वहाँ से आपने उसको रिकग्नाइज कराना होगा। इसके अलावा अगर वो आप नहीं कर सकते तो फिर जर्मनी से आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन का असेसमेंट कराना होगा, जो कि ऑनलाइन होता है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। एक इसका बेनिफिट ये भी है कि ना सिर्फ आप यानी एप्लीकेंट, बल्कि उसका अगर पार्टनर चाहे तो वो भी जॉइंट एप्लीकेशन डाल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ अगर प्रोफेशनल है वो भी कर सकती है। अगर वाइफ प्रोफेशनल है तो हस्बैंड भी उसके साथ जॉइंट एप्लीकेशन कर सकता है। इसमें आपको टोटल 6 पॉइंट्स चाहिए। जिसके पास वो 6 पॉइंट्स होंगे वो अप्लाई कर सकता है। एक और चीज़ भी है, अगर आपका जो प्रोफेशन है वो जर्मनी में रिक्वायर्ड है, अगर वो स्किल शॉर्टेज लिस्ट में है, जो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे, उसमें अगर है तो उसके भी आपको पॉइंट मिलेंगे। एज के आपको पॉइंट मिलेंगे, आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो है वो पॉइंट मिलेंगे। ये मिला के, और इसके अलावा आपको जर्मन लैंग्वेज A1 या फिर B2 इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये 4-5 इसकी मोटी मोटी रिक्वायरमेंट है। आप गौर करें। लोग बहुत से कहेंगे जी जर्मन तो हमने की नहीं। तो भाई, जब आप जर्मनी जैसे यूरोप के अमीर मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए आप चाहते हैं हम फैमिली भी अपनी ले जाएं, हम लीगल रहें और पैसे भी अच्छे कमाएं, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। सिर्फ इसमें अगर आप कहें एक जो मुश्किल रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ लैंग्वेज की है, बाकी तो सारी आसान चीज़ें हैं। तो आप अगर दिल लगा के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको यकीनन आपके लिए रास्ता खुलेगा। जर्मनी बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन लोगों का माइंड क्या है कि वो 40-50 लाख एजेंट को दे के किसी तरह यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत वो नहीं करना चाहते। आप देखें कि अगर आप चंद माह की मेहनत करते हैं, जर्मनी से लोगों को डिपोर्ट वगैरह क्यों किया जाता है? वजह ये है कि वो लैंग्वेज उनको नहीं आती। जब आपने वहाँ रहना है, काम करना है, जाके बसना है, तो लैंग्वेज तो आपको सीखना पड़ेगी। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आजकल यूट्यूब पे भी आपको इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आप करें। अगर आप नहीं कर सकते अपनी वाइफ को कराएं, वाइफ अगर नहीं कर सकती वो हस्बैंड को कराएं, अगर वो नहीं कर सकते अपने बच्चों को कराएं, अपने भाई को, बहन को आप तैयार करें। अगर आप चाहते हैं अपने हालात बदलें और आप कानूनी तरीके से किसी मुल्क जाएं। ये मैं इसको आसान तरीन जर्मनी को जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसको इमिग्रेशन इसलिए कह रहा हूँ कि आप रिक्वायरमेंट तो ज़रा देखें अमेरिका की, कनाडा की और दुनिया के दूसरे मुल्कों की। गल्फ़ कंट्रीज़ तो वो देते ही नहीं है इमिग्रेशन। जो ममालिक देते हैं, क्या कनाडा का वीज़ा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पहले मिलते थे, अब वहाँ पे भी जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो रिज़ाइन कर गया है। इमिग्रेशन की उनकी पॉलिसी पहले जैसी नहीं रही। अमेरिका में भी देखें आप, उनको वो पकड़ पकड़ के अब भेज रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर ये 4-5 रिक्वायरमेंट हैं, आप उसको अगर पूरा करके अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आप ज़रूर आजमाएं। इसमें आपको लंबी लंबी लाइनें भी नहीं मिलेंगी, सारा काम ऑनलाइन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में बताया। अब कुछ अहम चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके बताता हूं कि वो आपने सब कैसे करनी है।
अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ये देखें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ जाएं। ये मेक इट इन जर्मनी, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप जाएं, ये चंद सवाल आपसे पूछेगा, वो सवाल आप उसको खाली टिक करते जाएं। टोटल 6 पॉइंट्स हैं, ये आपको उसको असिस्ट करके बता देगा जी आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपके पॉइंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बिल्कुल आसान है। जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड या जॉब सीकर वीज़ा की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे इन्होंने दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट क्या है। फ़ंड्स के लिए जो मैंने आपको बताना था कि फ़ंड इसके लिए 1027 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप 3 माह के लिए अप्लाई करते हैं तो 3300 यूरो आपको फंड्स शो करने पड़ेंगे। 6 माह के लिए अगर आप करते हैं तो 6600 यूरो बतौर फंड आपको शो करने पड़ेंगे। 1 साल के लिए आप करते हैं तो फिर 12 माह के फंड्स आपको उसी के हिसाब से शो करने पड़ेंगे। ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आपने फिल करना है। फिल करने के बाद इसका प्रिंट निकालना है और फिर आपने जर्मनी की जो ऑफिशियल आपके उधर जो भी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उसकी वेबसाइट पे आना है। वहाँ पे ये चेकलिस्ट इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की दी हुई है, इसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और एम्बेसी से रब्ता करना है। आप अगर जर्मनी से अपना जो क्रेडेंशियल्स हैं उनका असेसमेंट कराना चाहते हैं डिप्लोमा या डिग्री वगैरह के लिए, तो उसके लिए BIBB ये इनकी जो वहाँ का वोकेशनल ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उसकी आप वेबसाइट पे जाएं और आप इनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई मेरे ये क्वालिफ़िकेशन है, मुझे बताएं कि क्या मुझे यहाँ से इसको रिकग्नाइज़ कराना होगा, इक्विवेलेंसी या इसकी मैं अटेस्टेशन कहाँ से करवाऊँ, तो वो आपको बताएंगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे भी उन्होंने इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो आप इस वेबसाइट पे जाएं, इनसे रब्ता करें और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स इक्विवेलेंसी के लिए या उसको रिकग्नाइज कराने के लिए कैसे सबमिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आपका हो जाए, अगर आपको लैंग्वेज आती हो, उसका सर्टिफिकेट हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन को आप रिकग्नाइज़ करा लें, उसके अलावा आपके पास फ़ंड्स हों, आप ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट निकालें और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट दिखाई है उसके मुताबिक आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और आपके मुल्क में, कंट्री में, शहर में जहाँ पे भी जर्मनी का कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं और उस कैटेगरी में जाके आप वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें। जो ज़्यादा रश होता है वो होता है विजिट वीज़ा के लिए, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। ये जो कैटेगरीज हैं इनके लिए अगर फिर भी नहीं होता तो आप एम्बेसी को ईमेल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मेरी ये चीज़ें पूरी हो गई हैं, तो काइंडली मुझे बताया जाए कि मैं अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करूं। वैसे तो इस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा की कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी कार्ड और ये वीज़ा एक इमिग्रेशन का आसान तरीन रास्ता है जिसकी मैंने आपके साथ मालूमात शेयर की, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। आप इसको शेयर करें अपने जानने वालों के साथ भी। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। तमाम लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।